कर्म सिद्धांत के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने अच्छे का फल अच्छा होता है और बुराई का फल बुरे के रूप में मिलता है। अब एक विचित्र जो भंग है कि व्यक्ति गलत भी करता है और उसका फल उसको अच्छे के रूप में प्राप्त होता है। जहाँ बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बहुत सारे लोग जो 2 नंबर के धंधे में लगे हुए हैं लेकिन बहुत फलते फूलते नज़र आते हैं, ऐसा क्यों? वास्तव में जहाँ उनके लिए वृद्धि प्राप्त हो रही है, यश प्राप्त हो रहा है, वो उनके गलत कार्यों के माध्यम से नहीं, पूर्व में उन्होंने ऐसा जो है पुण्य अर्जन किया है, उसका फल अभी उनको प्राप्त हो रहा है। बर्नी जी का उदाहरण एक ले रहे हैं, लेकिन इसको एकदम इसके साथ में नहीं लगाना पूरी तरह से, क्योंकि दृष्टांत जो होते हैं वो कुछ अंश में ही अपन उसको सिद्धांत को समझने के लिए प्रयोग में लेते हैं। बर्नी जी जब एक गांव में, जहां पर उनकी धर्ममाता चिरंजाबाई के पास में थे और उस समय में अध्ययन करते थे, एक दिन जब शाम के समय निकले तो कुछ बच्चे एक गेम होता है, खेल होता है जिसका नाम है गेंद गड़ा, उसको खेल रहे थे। उसमें हाथ में लंबी लंबी डंडियां लेकर के हॉकी जैसी और बॉल के माध्यम से वो खेल खेला जाता है। और उनमें उनकी इच्छा हुई, उन्होंने किसी बच्चे से कहा कि हमको ज़रा अपनी छड़ी पकड़ाओ, और उसने उनको पकड़ा दी और उन्होंने उसको घुमाया बॉल के लिए, मारने के लिए, लेकिन कभी खेला नहीं था। तो बॉल में तो नहीं लगी, बगल में एक बच्चा था, उसकी आंख में जा कर के लगी, और जब आंख में लगी तो आंख से खून गिरने लगा। और बर्नी जी घबराए कि अरे ये तो बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो गई है। और ख़ास बात ये थी कि उसकी माँ बहुत झगड़ालू थी, किसी से भी यदि झगड़ा बिना बात के भी कर ले तो उसको बहुत गालियाँ सुनाती थी, मारने पर भी उतारू हो जाती थी। अब उनके प्राण सूखने लगे कि अब क्या होगा। वो सीधे भाग करके घर में आए, और घर में आने के बाद में मैं आज भोजन नहीं करूँगा, तब तक खबर पहुँच चुकी थी। और चिरंजाबाई ने कहा कि भोजन पर गुस्सा उतारने से जो गलती हो गई है उससे थोड़ी ना कोई जो है मुक्ति मिल जाएगी, भोजन पर गुस्सा क्यों उतारते हो? उस बच्चे की माँ के डर से बर्नी जी कई दिन तक बाजार में नहीं निकले। वो सुबह सुबह अंधेरे में मंदिर के दर्शन करके लौट आते थे कि उससे पाला ही ना पड़े। जब 10-15 दिन बीत गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो बात आई गई हो गई, वो घर पर भी नहीं आई। तो वो एक दिन निकले और देखा कि वो सामने से आ रही, और उनके प्राण सूख गए। उन्होंने कोशिश की कि कोई गली मिल जाए, लेकिन वो ऐसा रास्ता था उसमें कोई गली नहीं थी। और वो जो फिर भी कोशिश करके एक किनारे तक खिसकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जिस तरफ वो जो है मुड़ रहे हैं उस तरफ वो भी मुड़ रही है। तो अब तो आज तो जो है खैर नहीं। उन्होंने 2-3 बार जो है ऐसा प्रयास किया, इधर जाएं उधर जाएं, वो जहाँ जाते थे उसी तरफ वो मुड़ जाती थी। और जब बिल्कुल नज़दीक, अब उन्होंने सोचा आज तो जो है धुलाई होने वाली है, बाजार में पूरी इज्जत करने वाली है। लेकिन हुआ गजब कि वो महिला पास में आई और उसने पैर पड़ करके और कहा कि आपने जो हमारे बच्चे को छड़ी मारी थी वो घुणाक्षर न्याय से उसके लिए लाभकारी हो गई। उसकी आंख में अकसूर था, आंख लाल लाल रहती थी, और आपकी छड़ी से उसका जो है खून वहाँ से निकल गया और उसकी आंख स्वस्थ हो गई। लेकिन ऐसा प्रयोग आप और किसी के ऊपर मत करना, ये भी उसने साथ में कहा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन जो क्रिया घटित हुई है बिल्कुल, कि जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उनके लिए कितना भी दंडित कर सकता है यदि आँख टूट जाती, लेकिन उनका पूर्व का पुण्य इतना शक्तिशाली है कि उसके माध्यम से भी उनके लिए प्रशंसा प्राप्त हो रही है। वो महिला भी उनके पैर पड़ करके उनके कि आपके उस कार्य के माध्यम से हमारे बच्चे का जो आँख का रोग दूर हो गया। तो ये इस दृष्टि से कि जहाँ व्यक्ति के लिए यदि सफलता मिल रही है तो अवश्य ही उसका पूर्व का पुण्य होगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी अपन कार्य करते हैं उसका फल जो है तत्काल नहीं मिलता, उसमें एक बीच में आबाधा पड़ती है। जहाँ कोई भी कार्य आप करते हैं, भोजन भी करते हैं, आप भोजन भी करके देखो तो उसमें अलग अलग प्रकार के भोजन में आपका पाचन का काल अलग अलग रहेगा। कोई भोजन जो है आपका जो है 2 घंटे में पच जाएगा, कोई 4 घंटे में पचेगा,
और कोई आपकी रोट जैसी कोई चीज़ हो तो वो 24 घंटे तक भी जो है आपके पेट में स्थिर रह सकता है। आचार्य जी तो यही कहते थे कि रोट तीज पर जो है रोट इसलिए खाते हैं कि अच्छे से फिर उपवास करें 10 दिन। तो ये जो है अपनी अपनी जहाँ पर उनकी जो समय रहता है, इसी प्रकार से जो भी अपन कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें उन कर्मों में भी आबादा पड़ती है। अपन ने जैसे कोई बॉल को फेंका, बहुत तेज फेंका तो वो बहुत देर बाद लौट करके आएगी, और धीमे से फेंकेंगे तो जल्दी लौट करके आ जाएगी। तो जो कार्य को किया जाता है उसमें जहाँ व्यक्ति के लिए अभी सफलता मिल रही है, इसका मतलब है उसने कभी ना कभी अच्छी बॉल फेंकी है। ये अपने को दृष्टि रखना चाहिए। किसी की सफलता, किसी के जो धन आदि की प्राप्ति में अपने लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने जो गलत काम कर रहा है उससे इसको सफलता मिले। जब तक अपनी ऐसी दृष्टि रहेगी तब तक अपन जो है वहाँ पर कर्म सिद्धांत के स्वरूप को भी समझ रहे हैं और इसमें अपना विपाक, विजय, धर्म, ध्यान भी चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है, लोग व्यक्ति जो है उनके प्रति ईर्ष्या का भाव करते हैं कि अरे देखो भैया ऐसा कर रहे हैं फिर भी फल फूल रहे हैं। तो उसमें जो है वहाँ पर कर्म सिद्धांत का विचार ना करके जलना होता है, और उसके माध्यम से, आत्मध्यान के माध्यम से केवल पाप का ही अर्जन होता है। एक और उदाहरण में अपने को समझने के लिए, एक सेठ का पुत्र जिसने देखा कि एक जगह से प्रोसेसन निकल रहा है, और उसमें प्रोसेसन में क्या है कि एक कैदी को 4 लोग जो है पकड़ करके ले जा रहे हैं। और उसने जब देखा, पहली बार देखा था, तो अपने मुनीम से कहा कि इसको कौन सा सम्मान मिल रहा है। तो उसने कहा कि क्या आपको ऐसा सम्मान प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ऐसा सम्मान प्राप्त कराओ तो माने आपको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, और जो बताया उसने जाकर के राजा के पास जाकर के उनके मुकुट को जो है धक्का दे दिया, मुकुट को गिरा दिया, और वहाँ पर सारे सैनिक उसको पकड़ने के लिए दौड़े, और बाद में देखा जो मुकुट नीचे पड़ा हुआ था उस पर एक बिच्छू था। तो वो कार्य उसने वहाँ पर गलत किया, लेकिन उससे राजा की रक्षा हुई तो उसको वहाँ पर भी सम्मान प्राप्त हुआ। वो आकर के कहता है अरे मुनीम जी, ये धन वगैरह जो रत्न राशि वगैरह तो हमारे यहाँ बहुत सारी रखी है, वो सम्मान दिलाओ तो जाने। तो कहले अभी भी इसका जो है समझ नहीं पाया है। फिर बाद में और बतलाया उनको। तो राजा एक दिन सबको दर्शन देते थे छज्जे में बैठ कर के, और उसने उनको वहाँ से भी जो है गिरा दिया। और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि उसके ऊपर जो छाया थी करने वाली, जो स्थान था, वो टूट करके उसके ऊपर गिरा। तो फिर राजा का रक्षण हो गया। तो इसके माध्यम से कि उसका जो है पूर्व का पुण्य इतना शक्तिशाली है, पूर्व का कार्य, जिसमें कि अभी वर्तमान में देखने में लग रहा है गलत कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रसिद्धि मिल रही है, यश मिल रहा है, धन मिल रहा है। बस यही कर्म सिद्धांत है कि गलत करने के बाद में भी यदि अच्छा मिल रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि अपन जो भी गलत कर रहे हैं उसका फल अच्छा है, ये पूर्व का पुण्य उसका साथ में है, ये अपने लिए दृष्टि रखना चाहिए। अब अगला भंग जो है कि व्यक्ति अच्छा भी कर रहा है और फिर उसका फल जो है उसको गलत के रूप में मिल रहा है, इसका भी सिद्धांत बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन अपन इसके बारे में आगे विचार करें।